Hello friends, computer application code 165 practice sample paper 2 term 2 class 10th। कंप्यूटर एप्लीकेशंस का पेपर 25 मार्क्स का है जो 3 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए बी सी। सेक्शन ए में हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है 4 क्वेश्चंस। सेक्शन बी में हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है 3 क्वेश्चंस और सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। इंटरनल चॉइस बीच में गिवन है। ठीक है, फर्स्ट हमारा सेक्शन ए है जिसमें हमारे 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कंसीडर द फॉलोइंग कोड। एक कोड दिया गया है जिसमें मार्जिन दिया है 10 पिक्सल, 7 पिक्सल्स, 12 पिक्सल्स एंड 5 पिक्सल। अब वो कह रहा है कि डिटरमाइन द टाइप ऑफ द मार्जिन फॉर ऑल द 4 वैल्यू। जो 4 वैल्यू दी गई है मार्जिन की वैल्यू के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन से मार्जिन है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो हमारा जो फर्स्ट मार्जिन होता है, जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो टॉप का होता है। सेकंड नंबर पे हम राइट लिखते हैं, थर्ड नंबर पे बॉटम और लास्ट में लेफ्ट। मिस टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो टॉप मार्जिन हमारा हुआ 10 पिक्सल्स, राइट मार्जिन 7 पिक्सल्स, बॉटम मार्जिन 12 पिक्सल्स और लेफ्ट मार्जिन हुआ 5 पिक्सल्स। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी गई है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है शादा राइट्स ए कुकीज ब्लॉग इन विच शी अपलोड द न्यू रेसिपी, एक्सप्लेन द टर्म ब्लॉग। शादा ने एक कुकिंग का ब्लॉग्स बनाया है जिसको अपलोड किया, एक न्यू रेसिपी अपलोड की है। तो इसके लिए ब्लॉग को आप एक्सप्लेन कीजिए। ए ब्लॉग इज एन ऑनलाइन जर्नल। ब्लॉग क्या है? एक ऑनलाइन जर्नल इंफॉर्मेशनल द लेटेस्ट पोस्ट अपेयरिंग एट द टॉप। ब्लॉग में हम एक ऑनलाइन जर्नल डायरी होती है जिसमें हम कोई भी लेटेस्ट पोस्ट को पोस्ट कर सकते हैं जो आपको टॉप में शो होगी। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वेयर ए राइट और ए ग्रुप ऑफ राइटर्स शेयर देयर व्यू ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, जिसमें कोई भी अपने किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ग्रुप में अपने ओपिनियन, अपनी व्यू को शेयर कर सकता है। ट्विटर इज ए टाइप ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का एक एग्जाम्पल्स है। सेकंड क्वेश्चन हमारा इंटरनल चॉइस दी गई है जिसका सेकंड पार्ट है और करके आदि इज स्टडिंग इन क्लास 8। आदि क्लास 8 में स्टडी करता है। ही स्पेंड्स हिज स्पेयर टाइम इन नेट सर्फिंग। डिफाइन द टर्म नेट सर्फिंग। नेम द टाइप ऑफ ए सॉफ्टवेयर ही मस्ट बी यूजिंग फॉर द पर्पस। आदि क्लास 8 का स्टूडेंट है जो नेट सर्फिंग का यूज कर रहा है। इसके लिए किस टाइप के सॉफ्टवेयर का यूज करेगा? द प्रोसेस ऑफ ब्राउजिंग द www by visiting one side after the other mostly without any specific purpose is called net surfing। जो ब्राउजिंग का पर्पस होता है किसी भी वेबसाइट में विजिट करने के लिए, तो इसके लिए इसको हम नेट सर्फिंग कहते हैं। ही इज यूजिंग ए वेब ब्राउजर फॉर सर्फिंग। सर्फिंग के लिए आदि को वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर की नीड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक सिंटेक्स दिया गया थर्ड क्वेश्चन में, ये भी 2 मार्क्स का है। द सिंटेक्स ऑफ ए टैग इज। ए टैग का एक सिंटेक्स दिया गया AHREF। यहाँ पर ए हमारा टैग है और HREF हमारा एट्रीब्यूट्स है, फाइल का नेम है। यहाँ पर टेक्स्ट टू बी डिस्प्ले एंकर टैग को बंद किया गया है। अब वो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन कीजिए HREF को। इसमें HREF स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। HREF की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। इट इज़ यूज्ड विद ए टैग। इसका यूज एंकर टैग्स में किया जाता है टू क्रिएट ए लिंक टू ए सेक्शन ऑफ ए सेम और अनदर वेब पेज। सेम पेज में या अनदर पेज में लिंकिंग के लिए हम हाइपर रेफरेंस का यूज करते हैं, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस का, जो हमारे एंकर टैग्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हमारा 2 मार्क्स का है। रजत हैज टू इंसर्ट ए टेबल इन हिज HTML डॉक्यूमेंट। रजत जो एक टेबल को इंसर्ट करना चाहता है HTML में। डिफाइन द टैग दैट आर यूज इन क्रिएशन ऑफ ए टेबल। इसके लिए उसे कौन से टैग्स की जरूरत पड़ेगी? जब भी हम HTML में कोई भी टेबल को क्रिएट करते हैं तो हमें टेबल, TH, TR और TD टैग्स की जरूरत पड़ती है। टेबल इन HTML कैन बी क्रिएटेड यूजिंग टेबल टैग। मेनली हमें टेबल टैग की जरूरत पड़ेगी। इट इज ए कंटेनर टैग। ये कंटेनर टैग है। इट हैज़ बोथ ओपनिंग एंड एंडिंग टैग। टेबल टैग हमारा ओपनिंग और एंडिंग बोथ टैग होता है, इसीलिए कंटेनर टैग है। TR tags create a new row and TD tags is used to create a new
सेल, टीआर टैग न्यू रो के लिए यूज़ किया जाता है और टीडी टैग्स न्यू सेल के लिए यूज़ किया जाता है। एंड एंटर डाटा इन द सेल, टीडी टैग्स में हम डाटा को एंटर करते हैं। ये थे हमारे सेक्शन ए के 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन बी, जो टोटल हमारा 9 मार्क्स का है। दिस सेक्शन है 3 क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, राइट। ईच क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का है। इंटरनल चॉइस बीच में इसमें भी गिवन है, राइट। एक्सप्लेन द फॉलोइंग SSH एंड SCP। फर्स्ट हमारा SSH स्टैंड फॉर सिक्योर शेल और सिक्योर। SSH की फुल फॉर्म है हमारी सिक्योर शेल या फिर सॉकेट शेल। इट इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल, ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है डेट अलाउ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टू स्टेबलाइज जैसे सिक्योर कनेक्शन बिटवीन 2 रिमोट कंप्यूटर। 2 रिमोट कंप्यूटर्स में आपस में सिक्योर कनेक्शंस के लिए हम SSH का यूज करते हैं। SCP स्टैंड फॉर सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। ये कॉपी इसकी फुल फॉर्म है सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। इट हेल्प्स ट्रांसफरिंग कंप्यूटर फाइल्स सिक्योरली फ्रॉम ए लोकल होस्ट टू ए रिमोट होस्ट यूजिंग SSH कनेक्शन। SSH कनेक्शन की हेल्प से हम हमारे जो फाइल्स होती है लोकल कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर में इजीली हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 6। गीतिका इज लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब, शी हैज़ अप्लाइंग इन मैनी कंपनी। गीतिका ने एक न्यू जॉब अप्लाई की है मैनी कंपनीज में बाय सेंडिंग रिज्यूम एंड एप्लीकेशन थ्रू ईमेल। ईमेल के द्वारा उसने रिज्यूम को सेंड किया है। शी डज नॉट यूज द ट्रेडिशनल मेलिंग सिस्टम and less the advantage of email our traditional mailing system। ईमेल की इसमें आप एडवांटेज बताइए। फर्स्ट है हमारा ईमेल हैज़ मैनी एडवांटेज अवर द ट्रेडिशनल मेलिंग सिस्टम। ईमेल की हमारी मैनी एडवांटेज होती हैं। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। फर्स्ट है एन ईमेल इज ए वेरी फास्ट। ईमेल एक फास्ट सर्विस है। इट इज़ रिसीव एंड डिलीवरिंग विद इन सेकेंड्स फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हम सेकेंड्स में किसी भी मैसेज को रिसीव और डिलीवर कर सकते हैं। सेंडिंग एंड रिसीविंग एन ईमेल इज़ वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट। किसी भी मैसेज को सेंड एंड रिसीव करना वेरी ईजी रहता है। मैनी टाइप्स ऑफ फाइल्स सच एज टेक्स्ट फाइल, ऑडियो, वीडियो एंड इमेज कैन बी सेंड एज एन अटैचमेंट थ्रू ऑन ईमेल। ईमेल की हेल्प से हम डिफरेंट टाइप की फाइल को सेंड और रिसीव कर सकते हैं, चाहे वो फाइल हमारी टेक्स्ट हो, ऑडियो, वीडियो या फिर इमेज की फॉर्म में हो। इसको हम अटैच करके सेंड कर सकते हैं। Multiple copy of a message can be sent to a group of people, not write any 3। मल्टीपल्स कॉपी हम इजीली सेंड कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से। इनमें से 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और चैटिंग्स इज ए वे टू एक्सचेंज और इंटरनेट यूजिंग ए सॉफ्टवेयर। व्हाट आर द अदर एडवांटेज ऑफ चैटिंग। चैटिंग्स में हम किस तरीके से मैसेज को एक्सचेंज करते हैं, इसकी कुछ एडवांटेज बताइए। द एडवांटेज चैटिंग आर द फॉलोअर्स। ऑनलाइन चैटिंग इज ए रियल टाइम कम्युनिकेशन। ऑनलाइन चैटिंग एक रियल टाइम कम्युनिकेशन है एज इट इज़ द टॉकिंग टू अदर पीपल फेस टू फेस। इसके हेल्प से हम फेस टू फेस आपस में बात कर सकते हैं। मल्टीमीडिया फाइल्स लाइक ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा कैन बी सेंड यूजिंग इंस्टेंट मैसेज ऐप। मैसेज ऐप की हेल्प से हम मल्टीमीडिया फाइल्स, ऑडियो, वीडियो को भी सेंड कर सकते हैं। पीपल कैन आल्सो चैट इन ए ग्रुप। पीपल इसके हेल्प से चैटिंग कर सकते हैं। इट इज़ ए ग्रेट टूल्स टू स्टे इन कनेक्टेड विद फ्रेंड्स फैमिली हु मे लिव फॉर अवे। इसके हेल्प से पीपल्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली रिलेटिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Sudha thinks that www is internet and vice versa. Throw light on this way, explain the difference between www and internet. Internet और www में difference बताइए। First, www is a common point of convenience for information sharing that is the facility by a global network of computer. www एक हमारा किसी भी मैसेज, किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करने का एक ग्लोबल नेटवर्क है कंप्यूटर्स का। इंटरनेट इज़ ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स का एक ग्लोबल नेटवर्क है।
It is a net collection of program, standard and protocol that allow the multimedia and hypertext file to be displayed and linking on internet. इसकी हेल्प से इट इज़ ए कलेक्शन, ये कलेक्शन है प्रोग्राम का, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स का, मल्टीमीडिया फाइल्स का एंड हाइपर टेक्स्ट फाइल्स का, जिसमें हम आपस में फाइलों को लिंकिंग कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से. इंटरनेट इज ए कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड countless others devices that form a hugs network to be display and of system. इंटरनेट एक कनेक्शन है कंप्यूटर्स का, जिसमें हम पूरी कंट्रीज़ में कहीं भी अदर डिवाइस के द्वारा नेटवर्क से बड़े नेटवर्क्स में आपस में किसी भी मैसेज को डिस्प्ले कर सकते हैं. www यूज HTTP. www के लिए हमें HTTP का यूज़ होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का. और इंटरनेट यूज IP, इंटरनेट के लिए हम IP एड्रेस का यूज करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सेक्शन C में है. ठीक है, यहाँ तक हमारा सेक्शन B था. सेक्शन C में हमारे 2 क्वेश्चंस हैं, केस स्टडीज से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 मार्क्स ईच है. ठीक है, 1 मार्क्स ईच. इसमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, राइट. फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर छोटा सा पैराग्राफ है. आदित्य इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th. आदित्य क्लास 10th का स्टूडेंट्स हैं जो सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ता है. ही हैज़ बीन असाइन प्रोजेक्ट्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू सर्च कंटेंट रिलेटेड टू ऑल टॉपिक्स. ही इज मेकिंग यूज ऑफ इंटरनेट्स. जो एक प्रोजेक्ट्स को बना रहे हैं ऑल सब्जेक्ट्स के, जिसके लिए उसको इंटरनेट्स की ज़रूरत है रिलेटेड किसी भी प्रोजेक्ट के किसी भी कंटेंट को सर्च करने के लिए. तो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेम एनी 2 वेब ब्राउजर आदित्य कैन यूज टू वर्क ऑन इंटरनेट. इंटरनेट में वर्क करने के लिए आदित्य को 2 वेब ब्राउजर्स की ज़रूरत है, उनके नेम लिखिए. कोई भी आप यहाँ पर वेब ब्राउजर्स का नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर है गूगल क्रोम और मोजिल्ला फायरफॉक्स. सेकेंड क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू सर्च ए टॉपिक आदित्य शुड यूज डैश वेब एप्लीकेशन. किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए हम सर्च इंजन का यूज करते हैं. अमंग DSL एंड ब्रॉड बैंड विच वन इज द फास्टर इंटरनेट कनेक्शन डेट आदित्य कैन यूज. इंटरनेट आदित्य कौन सा इसमें से कनेक्शन यूज करे जो फास्ट हो. ब्रॉडबैंड का यूज करेगा तो वो फास्ट सर्विस यूज कर सकता है. इन ऑर्डर टू यूज द इंटरनेट he has to use a web browser. web browser is a program store on a computer. वेब ब्राउजर में जो स्टोर होती हैं फाइल्स, ये प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होती है? आंसर है हमारा क्लाइनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आदित्य and his friend Sushant are confused between broadband and Wi-Fi. Help them by giving one difference between two. आदित्य और सुशांत दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों में कन्फ्यूजन है कि ब्रॉडबैंड एंड वाईफाई क्या है. इसके केवल दो एग्जाम्पल के द्वारा बताइए. ब्रॉडबैंड, इट इज़ ए हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस डैट इज ऑलवेज ऑन. ब्रॉडबैंड की हेल्प से हम हाई स्पीड इंटरनेट्स का यूज कर सकते हैं. वाईफाई इट इज एन यूनिवर्सल वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी. वाईफाई एक यूनिवर्सल वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है. इट इज़ यूज सेवरल स्पीड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी. ब्रॉडबैंड एक सेवरल स्पीड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है. इट इज़ वन ऑफ द मेथड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट वायरलेसली. इसके हेल्प से हम बिना वायर्स के ही इंटरनेट्स का यूज कर सकते हैं वाईफाई के हेल्प से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है. 8 क्वेश्चंस में हमारे 5 क्वेश्चंस थे, जिसमें से हमें 4 क्वेश्चंस करने थे, 1 मार्क्स ईच था. यहाँ पर हमारा जो है 9 क्वेश्चंस में एक टेबल दी गई है, जो आप टेबल सामने देख रहे हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट रो में टाइटल दिया गया है. ठीक है, सेकंड में क्लास दी गई है, फिर यहाँ पे एक टाइम टेबल दिया हुआ है ये हमारा. तो इसमें कुछ नीचे कंडीशंस दी गई हैं. फर्स्ट है, द HTML कोड स्ट्रक्चर शुड बी प्रॉपर हेडिंग. जो हम प्रोग्राम बनाएं इसमें आपको जो हेडिंग्स है टेबल्स की, वो सेंट मैरी स्कूल के नाम पे दी गई है यहाँ पर. ठीक है, और यहाँ पर जो टाइटल होना चाहिए टेबल्स का वो ये होना चाहिए, और जो हेडिंग्स है वो हेडर टैग्स के अंदर यूज होनी चाहिए. सेकेंड लाइन में वो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द टेबल बोर्ड एट्रीब्यूट शुड टू द वैल्यू ऑफ स्पेस बिटवीन कैंसल शुड बी 3 एंड बी
द डिस्टेंस ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द सेल इंडेक्स फ्रॉम द दी मीन्स जो हमारे वर्डों के बीच में सेल की स्पेसिंग है वो हमारी 3 होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट्स यूज करें, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, इनका भी यूज करना है। नेक्स्ट थर्ड वो कह रहा है द टेबल शुड कंटेन द एक्जैक्टली सेम नंबर ऑफ, इसमें सेम नंबर ऑफ रो हैं, शो जितने दिए गए उतने ही बनाने हैं। द डाटा इन ईच सेल शुड बी शो इन द अबाउट टेबल, जो टेबल में डाटा है वही डाटा को उसमें बनाना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्रीब्यूट्स रो स्पेन एंड कॉल स्पेन। रो स्पेन और कॉल स्पेन एट्रीब्यूट्स का यूज करना है। द डाटा शुड बी सेंटर, सब जो डाटा हो वो सेंटर्स में हो। इसके लिए हमने सबसे पहले हमने HTML हेड, टाइटल लिखा है टेबल्स और टाइटल टैग को क्लोज किया है। नेक्स्ट हमने हेड को क्लोज किया है बॉडी। अब वो टेबल का बॉर्डर हमने यहाँ पर 2 दिया है, सेल स्पेसिंग 3 और सेल पैडिंग इज इक्वल टू 5। मीन सेल के बीच में स्पेस 3 दिया कि हर सेल्स के बीच में थोड़ा गैप हो, और सेल पैडिंग हमने 5 दिए कि जो वर्डों के बीच में यहाँ पर गैप है थोड़ा सा बॉक्सेस का साइज थोड़ा हमारा इंक्रीज हो जाए जिसकी हेल्प से, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या था कि जो हमारी फर्स्ट वाली रो है, ठीक है, ये 6 रो को कंबाइंड करके बनी है, ठीक है, 6 कॉलम्स को, सॉरी। तो हमने एक TR टैग्स का यूज किया है। इसके बाद TH टैग, कॉल स्पेन, हमारे कॉलम को हम मर्ज कर रहे हैं स्कूल का नाम लिखने के लिए, इसीलिए हम कॉल स्पेन एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। 6 कॉलम को हमने मर्ज किया इसीलिए 6 लिखा है। स्कूल का नाम लिख के TH टैग को क्लोज कर दिया, TR टैग को क्लोज किया। बिल्कुल सिमिलर हमने जैसे स्कूल के नेम के लिए लिखी थी ऐसे ही हमने क्लास 9 और 10 टेबल के लिए भी लिखा है। TR टैग को स्टार्ट किया है, TH टैग में कॉल स्पेन में इक्वल टू 6 और स्कूल का नेम, और फिर यहाँ पर TH टैग को क्लोज किया। नेक्स्ट TR टैग को क्लोज किया है। नेक्स्ट वाली लाइन के लिए हमारी जो टेबल्स थी हमारी, उस टेबल्स में हमारी जो फर्स्ट वाली सेल है वो जो हो रही है मर्ज हो रही है। यहाँ पर हम ऊपर देख रहे हैं पहले टेबल्स को, राइट। जो सब्जेक्ट लिखा है, ठीक है, ये वाली सेल हमारी 1 2 3 4 सेल में मर्ज हो रही है, राइट। और एक रिच वाली जो सेल है ये 5 हमारी सेल में मर्ज हो रही है रो, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर भी लिखेंगे। अब जो हम सब्जेक्ट वाली लाइन लिख रहे हैं, राइट, थर्ड वाली रो को मतलब हम बना रहे हैं, जिसमें फर्स्ट में आपने देखा सब्जेक्ट लिखा था, जो क्या था हम सब्जेक्ट वर्ड लिखा था, राइट। तो हमने यहाँ पर TR से स्टार्ट किया, हमारी रो को मर्ज किया, यहाँ पर 4 रो को अलाइन हमने यहाँ पर सेंटर यूज करें, सब्जेक्ट लिखा है। इसके बाद TH टैग के अंदर हमने जितने भी हमारी फर्स्ट लाइन थी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये लिख दिया TH टैग के अंदर। TR टैग को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया, राइट। बिल्कुल सेम हमने सेकेंड वाली लाइन जो थी हमारी सब्जेक्ट की, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, मैथ, PT, जैसे हमने फर्स्ट वाली बनाई थी संडे, मंडे, ट्यूसडे वाली, बिल्कुल सेम हमने यहाँ पर ये भी लिखा है। नेक्स्ट हमारी जो थर्ड वाली लाइन है, ठीक है, रिच वाली, इसमें क्या था कि हमारी मर्ज हो रहे थे, 5 बॉक्सेस मर्ज हो रहे थे, वो कॉलम मर्ज हो रहे थे, इसलिए हमने कॉल स्पेन का यूज किया यहाँ पर, राइट। 5 कॉलम मर्ज थे इसलिए हमने 5 लिखा है, ठीक है। TH टैग के अंदर हमने यहाँ पर लिख दिया रीच। इसके बाद हमने TH को क्लोज करके TR टैग को क्लोज किया है। नेक्स्ट बिल्कुल सेम जैसे हमने ऊपर किया था, TR अलाइन सेंटर यूज किया, TD टैग्स के अंदर बाकी के सब्जेक्ट्स लिख दिए लास्ट वाली रो के अंदर। यहाँ पर हमने TD का यूज किया है क्योंकि ये टेबल का डाटा है, जो हेडिंग्स होती है उसके लिए हम TH यूज करते हैं, राइट। इसके बाद TR टैग को क्लोज किया, नेक्स्ट टेबल, बॉडी और HTML को क्लोज किया है। इस तरीके से हम जो हमारा टेबल का प्रोग्राम था ये 4 मार्क्स का ये हम बना सकते हैं, राइट। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट वाली रो है 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर कॉलम है, राइट। 6 कॉलम के लिए मर्ज करने के लिए हम कॉल स्पेन का यूज करेंगे। यहाँ पर TH टैग के अंदर सेकेंड वाली जो हमारी रो है क्लास वाली, इसमें भी हम कॉल स्पेन का यूज करेंगे 6 कॉलम को मर्ज करने के लिए। सब्जेक्ट वाली जो है हमारी यहाँ पर ये क्या है 1 2 3 4 5 रो को मर्ज कर रही है ये, तो हम रो स्पेन 5 का यूज करेंगे यहाँ पर TD टैग्स में, राइट। इसके बाद जो हमारी ये वाली रो है रिच वाली, इसमें हमारी 1 2 3 4 5 कॉलम्स को जो मर्ज कर रही है, इसलिए यहाँ पर हम कॉल स्पेन इक्वल टू 5 लिखेंगे। बाकी सिंपल एवरी जो हमारी सेल है उससे पहले हम TH स्टार्ट करेंगे, वर्डिंग लिखेंगे, TH को बंद कर देंगे। जो हमारी हेडिंग वाली सेल है, जो डाटा वाली सेल है, उसके लिए हम TD टैग का यूज करते हैं, टैग्स को वर्ड्स लिखते हैं और TD टैग को बंद कर देते हैं। इस तरीके से हम टेबल का प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, राइट।
8 या 9 क्वेश्चंस। 9 क्वेश्चंस में आपको एक प्रोग्राम बनाने का आएगा, ठीक है। और जो हमारा 8 वाला क्वेश्चन है वो केस स्टडी से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड हमारे 4 या 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस तरीके से हमारा जो ये कंप्यूटर एप्लीकेशंस का पेपर था आपने देखा 3 पार्ट्स में डिवाइड था। सेक्शन ए में हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस थे, राइट। इसमें इंटरनल चॉइस दी गई थी एक क्वेश्चन में गिवन। इसी तरीके से सेक्शन बी में हमारे 3 क्वेश्चंस थे, इसमें भी इंटरनल चॉइस थी 1 क्वेश्चंस में। और सेक्शन सी में हमारे 2 क्वेश्चंस थे, एक प्रोग्राम से रिलेटेड था और एक हमारा केस स्टडी से रिलेटेड था। ये था हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 का प्रैक्टिस सैम्पल पेपर 2, प्रैक्टिस सैम्पल पेपर 1 और सीबीएसई के सैम्पल पेपर टर्म 2 की एक्सप्लेनेशन की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो टर्म 1 या टर्म 2 से रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, ऑल द बेस्ट।